स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा था अबाउट न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स, और हम उसमें जितने भी पार्ट्स थे उनके हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो रहा है, और हमें पहले तो ये समझना है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन द रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। तो वर्ड बच्चों हम रिफ्लेक्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बिल्कुल सडन एक्शन हो रहा है, कहीं पे भी, जहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कहीं पे भी अगर सडन एक्शन हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। वी से आई जम्प्ड आउट ऑन द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। या फिर कह सकते हो आई वॉज सो हंगर माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। तो क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें, जैसे अगर आपको भूख लगी है तो, या फिर आपका कोई फेवरेट चीज़ है और आपके मुंह से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, कहते हैं ना मुंह से पानी आना, तो ये क्या हो रहा है, ये भी कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। या फिर अगर आपने कुछ गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा टच कर लिया तो अपने हाथ को क्या करते हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो ये किसके कारण हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब क्या हो रहा है, ये सडन एक्शन हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली वी मीन, ये जो हम इतनी देर से हम ये रिफ्लेक्स बात कर रहे हैं, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया। अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। मतलब क्या हो गया, जो हम सडन कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स में हम उसे काउंट कर रहे हैं। और विदाउट फीलिंग इन अ कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन, या फिर आपके रिएक्शन पे कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्स हो गया। येट दीज आर द सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये जो ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सडनली आप मूव कर रहे हो, वहाँ पे मूवमेंट शो कर रहे हो। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो सिचुएशन दे रखा है, वहाँ पे कैसे वो वर्क कर रहा है। लेट अस कंसीडर दिस फर्दर, इसके बारे में हम ज़रा देखते हैं आगे। टेक वन ऑफ अवर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम इज़ अ अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर आप फ्लेम को टच कर रहे हो तो ये क्या हो गया, एक डेंजरस एंड अर्जेंट सिचुएशन है हमारे लिए, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल्स, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमारे लिए, ये एनिमल्स के लिए भी क्या हो गया, डेंजरस सिचुएशन है। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, इस चीज़ को आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। वन सीमिंग सिंपलेस्ट वे इज़ टू थिंक कॉन्सिक्वेंसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग बर्न एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड। तो पहला क्या हो गया कि अगर कहीं पे भी बर्न हो रहा है तो उस जगह पे क्या होगा बच्चों, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आप वहाँ पे खड़े होकर सोचोगे कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, वो कितना बर्न होगा, या फिर बर्न होने के बाद कितना पेन होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो और उसके बाद क्या करोगे, आप अपने हाथों को खींचोगे। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक ऑफ ऑल दिस। अब ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, इसको सोचने के लिए कितना टाइम लगेगा। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। तो टोटली आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, हम कैसे सोच रहे हैं। If the nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then the thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity. तो कोई भी अगर आपके साथ सिचुएशन हो रहा है, उस चीज़ को जो आप सोच रहे हो, जो थिंकिंग है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शन ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन। तो क्या हो रहा है, ये किससे बाउंड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शन है, किससे, बहुत सारे नर्व इम्पल्स जो कहाँ है, कहाँ एक्ट कर रहे हैं, न्यूरॉन में, जो कि बच्चों हमने स्ट्रक्चर इसका लास्ट वीडियो में हमने देखा था। इफ़ दिस इज़ द केस, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटली अरेंज्ड न्यूरॉन। इट सिस्ट इन द forward end of the skull and receive the signal from all over the body which is it thinks about before responding to them। तो ये टोटली किससे सिग्नल को रिसीव कर रहा है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू द नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो चीज़ आप सोच रहे हो, ब्रेन से सोच रहे हो, तो डेफिनेटली वो जो ब्रेन है, कहाँ पे ब्रेन, स्कल में है, तो ये कनेक्टेड किससे होना चाहिए, जो नर्व आ रहे हैं वेरियस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। सिमिलरली इफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट द मसल्स टू मूव, द नर्व मस्ट कैरी द सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या हो रहा है, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, जैसे अगर ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना है मसल्स को मूव करने के लिए, कैसे मूव होगा, नर्व को क्या करना चाहिए, जो सिग्नल है वो कैरी करना चाहिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सो डैट उससे समझ में आए जो हमारे जो मसल्स है उसे मूव कराना है। If all of this is to be done when we touch the hot object, it may take the enough time for us to get burned। अगर आपको क्या हुआ, गर्म चीज़ों को अगर आपने छू लिया है और
आप उस चीज़ को सोच नहीं रहे हो, सडन एक्शन नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा इनफ टाइम मिल जाएगा बर्न होने के लिए। तो इस जगह पे हमें क्या होना चाहिए, सडन एक्शन लेना है। हाउ डज़ द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्या है कि बॉडी में कैसा डिज़ाइन हो रखा है सो डैट ये हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ना ले हमें सोचने के लिए। हमें कैसा चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल किसके बारे में दे रखा है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट एक्शन लेना है सो डैट कि हमारे बॉडी को ज़्यादा टाइम ना मिले और वो बर्न ज़्यादा ना हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमारे बॉडी को कैसा डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। rather than having to think about the sensation of heat, if the nerve that detect the heat were to be connected to the nerve that move the muscles in the simple way। क्या कह रहा है कि rather than, जो हम खड़े होकर ये जो सोच रहे हैं कि हमारा अगर बर्न हो जाएगा तो क्या होगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम सोच रहे हैं, उससे बेटर क्या है कि हमारे बॉडी में उस चीज़ का एक्शन हो, मसल्स क्या करें, मूव करें, और आप क्या करो, सडन कोई एक्शन लो। The process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly। तो अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो वो कैसा कंप्लीट होना चाहिए, काफ़ी जल्दी, क्विकली उस चीज़ को हमें एक्शन लेना है। Such a connection is commonly called a reflex arc। और इस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हो, रिफ्लेक्स आर्क। फिगर 7.2 नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्स आर्क क्या है। Where such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve। अब बोल रहे हैं कि क्या ये जो कनेक्शन है इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व के बीच में, द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट अ पॉइंट वेयर द फर्स्ट मीट ईच अदर। तो बेस्ट प्लेस कहाँ हो गया, जहाँ पे पहले वो मीट कर रहे हैं। नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन द वे टू द ब्रेन। जब क्या हो रहा है, जो भी आपका स्टिमुलस है वो कहाँ तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें, सारे नर्व्स कहाँ मिल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन के पास जाने से पहले। Reflex arc are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on reach the brain। अगर आपसे पूछेगा जितने भी जो एक्शन है या फिर जो भी आपको स्टिमुलस आ रहा है तो वो कहाँ पे आ रहा है, आपको स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है। सो बच्चों ये क्लियर है, कहाँ पे, ब्रेन के पास जाने से पहले। Of course the reflex arc have evolved in the animals because the thinking process of the brain is not fast enough। तो क्या हो रहा है, जो ब्रेन का जो आप सोच रहे हो, जो सडन एक्शन हो रहा है वो ब्रेन का इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अ स्पाइनल कॉर्ड। इन मेनी एनिमल्स हैव द वेरी लिटल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, सो इट इज़ अ क्वाइट likely that a reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of through the process। तो क्या हो रहा है बच्चों, हमें ब्रेन से ज़्यादा जो सडन जहाँ पे हमें एक्शन लेना है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ब्रेन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। However, even after a complex neuron network have come into a existence, reflex arc continue to be more efficient for quick responses। तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए क्या हो गया, रिफ्लेक्स आर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये देखते हैं, यहाँ जो फिगर के बारे में बात हुआ है बच्चों 7.2, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया, कोई हॉट पैन है तो रिसेप्टर क्या हो गया आपका, हीट या फिर पेन। तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्किन में। स्किन में क्या हुआ, या तो गर्म लगा या तो आपको पेन हुआ। तो जो आपको यहाँ से लेके जा रहा है स्टिमुलस, तो ये कौन सा न्यूरॉन है, हमें ये ध्यान रखना है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जो आपको कोई भी पार्ट से, बॉडी पार्ट से कहाँ लेके जा रहा है, टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे आ गया बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा से ये रिटर्न दोबारा कहाँ हो रहा है, इन द इफेक्टर। मतलब क्या हो गया, मसल्स इन आर्म। तो ये कौन लेके आ रहा है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो डैट आपको समझ में आए। ये देखिए, ये जो लेके जा रहा है ये क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन। जो रिसेप्टर इन स्किन से, ये आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है कहाँ पे, इन अ स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से ये जो रिले न्यूरॉन है ये क्या कर रहा है, इफेक्टर। मतलब क्या हो गया, मसल्स इन आर्म, ये दिख रहा है आपको, ये इफेक्टर हो गया। तो लेके कौन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। और फिर यहाँ से मैसेज को कन्वे किया जा रहा है टू द ब्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पाथवे बताइए अगर आप किसी हॉट चीज़ों को टच कर रहे तो, या तो आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, अगर आप ऐसा फिगर नहीं बना सकते तो आप इन अ चार्ट समझा सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, या आप ऐसे भी समझा सकते हैं। कोई स्टिमुलस आया जैसे हीट या पेन, रिसेप्टर क्या कर रहा है, हीट को डिटेक्ट कर रहा है इन द स्किन ऑफ हैंड। और ये सेंसरी न्यूरॉन, मैंने आपको बताया था लेके कौन जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा न्यूरॉन निकल रहा है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ पे आया,
इफेक्टर। ध्यान रखना है जाते वक्त कौन रिसीव, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इफेक्टर और रिसेप्टर में। तो जो चीज़ रिसीव कर रहा है, जब आप हीट को टच कर रहे हो या कोई भी स्टिमुलस को आप रिसीव कर रहे हो, तो याद रखना है आर से रिसीव, आर से रिसेप्टर, इफेक्टर नहीं बोलोगे। जो रिसीव कर रहा है ये क्या हो गया, रिसेप्टर। रिसेप्टर ने इस चीज़ को, स्टिमुलस को रिसीव किया, लेके गया सेंसरी न्यूरॉन के पास, और उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में। आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड बच्चों बाय द मोटर न्यूरॉन, ये कहाँ आया, इफेक्टर। इफेक्टर से क्या हो गया, रिस्पॉन्स मिला, और आपने हैंड को क्या कर दिया, लिफ्ट किया या फिर विड्रॉ किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा बताने के लिए बिल्कुल रिफ्लेक्स आर्क बताइए, तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्चुअली अ स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। तो या तो आप ऐसा फिगर बना सकते हैं जैसा पहले था, या तो आप ऐसे करके बता सकते हो अगर ये क्वेश्चन आएगा, और ये बच्चों क्वेश्चन आता है, या तो आप ऐसे बता दीजिए या फिर आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ फ्लो चार्ट। तो ये आपकी मर्जी है। चलते हैं हम दोबारा। तो बच्चों ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच ऑकर्स व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आई। ये तो हीट या पेन का था। अगर बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आपके आंखों पे फोकस किया जा रहा है, तब कैसा होगा रिफ्लेक्स आर्क, कैसा बनेगा, तो आप बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेकंड क्वेश्चन अराइज हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, तो दोबारा से देखते हैं। मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। अगर हम स्टिमुलस दे रहे कोई भी, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला गया, ब्राइट लाइट के बारे में, तो रिसेप्टर, मैंने आपको बताया रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसीव। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर क्या हो गया हमारा आई, लेके कौन जा रहा है, सेंसरी नर्व, कहाँ पे, ब्रेन में, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में। फिर क्या हो गया, मोटर नर्व हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, इफेक्टर। इफेक्टर क्या हो गया आपका, सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस इन आई, और यहाँ से क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स, प्यूपिल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे ब्राइट लाइट दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्शन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये यहाँ से अगर सेकंड क्वेश्चन आता है तो आप ये भी बता दोगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या देखा था हमने, रिफ्लेक्स आर्क किसका, अगर हमें हीट या फिर पेन मिल रहा है। दूसरा हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा किसके बारे में, ब्राइट लाइट के बारे में। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि इतनी देर से अगर जैसे हम पढ़ रही है तो हमने पाथवे पढ़ लिया, अगर आपसे पूछता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है पर्टिकुलर, आप उसका डेफिनेशन बताइए विद एग्जाम्पल, तो आप क्या बताएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया बच्चों। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन या फिर अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू द स्टिमुलस। एग्जाम्पल अगर आपको बोलेगा, ध्यान रखना है ये सडन और अनकॉन्शियस, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब क्या हो गया, आप उसको कैरी ऑन या फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया है, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ़ वी सडन टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो तो अगर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इन द स्किन, स्किन में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर, जो मैंने आपको बताया, जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, डिटेक्ट द हीट एंड पासिस द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। देन द इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व टू द मसल्स, फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ आ गया, मसल्स में आ गया, मोटर नर्व, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टर ऑफ द हैंड, एंड वी विड्रॉ आवर हैंड, और हम अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया, ये फिगर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। पहला क्या हो गया, रिफ्लेक्स आर्क, पहला बोल रहा है हीट या फिर पेन के लिए, दूसरा क्या हमने देखा, ब्राइट लाइट, और थर्ड हमने क्या देखा, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन ब्रेन।